इसको ये कहना कि ये बैत जो है ये फर्ज है, हर मुसलमान पर जरूरी है किसी पीर का मुरीद हो, ये कोई जरूरी नहीं। समझ आई? फिर एक बात जो मैं बतौर खास पेश करना चाहता हूं वो ये है कि ये बात तो है अल्लाह ताला के अपने मर्जी के मुताबिक कि वो जिसको कबूल फरमाए या ना फरमाए, ये तो उसका मंशा है। तो इसमें और भी बहुत सी चीजें आती हैं कि आप इसको कहें जनाब कि ये जरूरी है, क्योंकि पीर खानों में अक्सर वाइजीन ये इसलिए कहते हैं ताकि लोगों के दिलों में ये रगबत पड़े, लोग मुरीद आकर हों, और मुरीद ज्यादा होने से नजराना ज्यादा होता है, जितने मुरीद होंगे उतना नजराना बढ़ेगा, तो इसलिए रगबत देते हैं। मैं इन चीजों से ऊपर होकर बोल रहा हूं, जो कुरान का हुक्म है वो मैं पेश कर रहा हूं। तो इसमें कोई लगी लिपटी बात नहीं है कि मैं आपसे ये कहूं कि हुक्म कोई नहीं है। ये अखबार में एक दफा मेरा मजमून आया था, तो उस वक्त ये इतराज किया गया था कि आपने हुक्म क्यों नहीं बताया। ये तो हुक्म है भाई, हुक्म कहां है कि आपने हुजूर ने उम्मत के उलमा या मशाइख से फरमाया कि तुम बैत किया करो लोगों को? कहां है हुक्म, को बताओ। कोई आदमी नहीं बता सका। पीरों ने बड़ा शोर मचाया लेकिन कोई साबित नहीं कर सका। हां ये बात है कि सलफ सालेहीन का ये तरीका था कि उन्होंने तकवा और तहारत पर, जिस तरह हुजूर ने इन चीजों पर औरतों से बैत ली और मुआहदे पर यानी सहाबा से कि जिहाद के लिए बैत रिजवान हुई, इसकी इत्तिबा में अगर कोई उनके पास हाजिर होता कि आप हमसे ज्यादा मुत्तकी हैं, तो वो उनको मुआहदा करते थे कि मेरे हाथ में हाथ देकर ये वादा करो कि तुम आज के बाद गुनाहों को छोड़ दोगे, ये करोगे, वो करोगे, वो हुजूर की उसी इत्तिबा में। तो ये इत्तिबा करना, जिस तरह आप दाढ़ी रखते हैं, इमामा शीख बांधते हैं और सुन्नतें, तो ये सुन्नत जो है ये मुअक्कदा में से नहीं है कि ताकीदन कहा हुजूर ने कि तुम बैत करो, ये वैसी बात नहीं है। ये बाद लोग कहते हैं कि हजरत पीर मेर अली शाह साहब ने फरमाया कि ये सुन्नत है, तो ये सुन्नत जो है ये सुन्नत ज़ायदा है जो मुस्तहब के दर्जे में है। क्योंकि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने मदारिजुन नबूवत की जिल्द अव्वल में ऐसे मसाइल लिखे हैं जो उन पर लफ्ज सुन्नत का बोला है लेकिन वो दर्जे इस्तेहबाब में है। तो मुस्तहब चीजों को भी सुन्नत के दर्जे में उन्होंने लिखा है। तो अगर हजरत पीर मेर अली शाह साहब ने मुरव्वजा बैत को सुन्नत फरमाया है तो वो सुन्नत इस दर्जे की नहीं है कि मुअक्कदा नहीं है, गैर मुअक्कदा। तो मतलब है कि आप यानी बैत अगर ना करें कहीं और आपका ज़ौक है, कुरान और हदीस को समझते हैं, आपको अल्लाह ने शऊर दिया है, पढ़ते जो हैं इहदिन सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते चला, तो अगर आपको इतना यकीन है तो आपको कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप किसी गुस्ताख के हाथ चढ़ गए, किसी ऐसे आदमी के हाथ चढ़ गए, आपकी दीनी तालीम है नहीं, दीन को आपने कभी देखा नहीं, अंग्रेजी तालीम आपने हासिल की और इसी पर फख्र भी करते हैं, पैदा हुए हैं मुसलमानों के घर, है जी। हम क्या कहें, अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुई, पेंशन मिली और मर गए, हैं जी। तो ये कोई बात तो ना हुई, समझ आई ना। तो ये चीज आप देखें कि आपने अगर उसके तकाजे आप पूरे कर सकते हैं, उसके तकाजे आप खुद पूरे कर सकते हैं, तो आपको किसी शेख की जरूरत नहीं। तो बाद लोग कहते हैं जिसका कोई शेख नहीं उसका शेख शैतान है, ये भी गलत बात है, ये कोई हदीस नहीं है, ये गलत है, बड़ी मशहूर बात है, गलत है, हुजूर ने नहीं फरमाया। तो अगर ये बात सच होती तो मुझे आप बताएं कि जिनके हम मुकल्लिद हैं, मेरा सवाल है, इमाम अबू हनीफा जिसने सहाबा को भी देखा, उनका पीर मुझे बताएं वो किसके मुरीद थे?
क्या इमाम अबू हनीफा किसी के मुरीद थे? इमाम शाफी किसी के मुरीद थे? इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम मोहम्मद, इमाम जुफर, इन फुकहा का और बड़े बड़े ये जो उलमा गुजरे हैं हमारे फुकहा मुहद्दिसीन, बुखारी का मुझे पीर बताएं, तिरमिजी का, इब्न माजा का, नसाई का, ये जितने मुहद्दिसीन हैं इनका कोई पीर नहीं है, कोई शेख नहीं। ये खुद अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी थी कि कुरान और सुन्नत के हवाले से ये खुद मंजिल पर पहुंच गए। समझ आई? तो इसलिए अगर इस मंजिल का कोई आदमी हो तो वो बेशक ना करे इस मंजिल का। तो अगर इस बदअकीदगी के दौर में आपने बचना है और अपनी तालीम भी आपके पास नहीं है, तो फिर आपको गौर करना पड़ेगा कि कम से कम ऐसे आदमी के साथ आप ताल्लुक रखें, कायम करें, चाहे बैत ना करें, लेकिन दिल से उसके साथ अगर आप इरादत वाबस्ता कर दें और दिल ये फैसला कर दे कि आज से मेरा पीर फलां है, तो हाथ न भी दें आप मुरीद उसके हो गए।